नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आज हम इस वीडियो में जेबीएम ऑटो इस कंपनी के रिलेटेड फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट देखने वाले, साथ ही में कंपनी किन कस्टमर्स के साथ काम करती है वो देखेंगे। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में कंपनी के नंबर्स कैसे वो देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटाज है उसमें सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो जेबीएम ऑटो ये कंपनी ऑटोमोटिव बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है, जिसमें कंपनी शीट मेटल कंपोनेंट्स, टूल, डाइज, मोल्ड्स इन सब का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। और उसके साथ ही में ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज और उसके साथ ही में वेरियस जो बसेस है उनका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है। तो पूरा अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी ऑटो सेगमेंट से रिलेटेड काम करती है। और उसके बाद हम इस बिजनेस में कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो ऑटो कंपोनेंट से कंपनी 75% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके बाद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब ओईएम से कंपनी लगभग 12% का अपना जो रेवेन्यू वो जनरेट करती है। और कंपनी फ्यूचर को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के डेवलपमेंट में भी काम करती है, जिसमें स्पेशली कंपनी जो बसेस है उनका डेवलपमेंट करती है। और प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक 1500 बसेस की है उसमें लगभग 200 इलेक्ट्रिकल बसेस हमें देखने को मिले। तो फ्यूचर को ध्यान में रखकर कंपनी अपने जो बिजनेस है उसमें भी डेवलपमेंट कर रही है। और उसके बाद कंपनी की अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तो कंपनी लगभग 700 करोड़ का जो कैपेक्स है वो आने वाले समय में अपने बिजनेस में स्पेंड करने वाली है। और साथ ही में कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 1500 से बढ़ाकर 6500 आने वाले समय में करने वाली है। और इसमें स्पेशली हमें बसेस यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो कैसा है। तो जेबीएम ऑटो इस कंपनी का अगर हम कस्टमर बेस देखेंगे तो कंपनी अशोक लेलैंड, डेमलर, निसान, रेनॉल्ट, एफसीए, फोर्ड मोटर्स, टोयोटा, वोल्वो, वोल्क्सवैगन, टाटा, होंडा, स्कॉट, महिंद्रा और उसके साथ ही में फोर्स इन जैसे बड़े कंपनियों के साथ काम करती है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूस स्टेबल रहता है। और उसके बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ अगर हम देखेंगे तो कंपनी करंटली 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में काम कर रही है, जिसमें हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान और हमें तमिलनाडु इन जैसे स्टेट्स देखने को मिले। और ये 15 प्रेजेंटली कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उससे कंपनी अपने जो कस्टमर्स है उसको सेटिस्फाई कर पाती है और अपना जो बिजनेस है वो कंसिस्टेंट स्टेबल रख पाती है। और साथ ही में कंपनी आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से कर सकती है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस का सेगमेंट है वो अभी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो जेबीएम ऑटो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो तो हमने देख लिया, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के नंबर्स कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। और इसीलिए इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है सभी सेगमेंट में वो हम देखने वाले। और उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये कंपनी का ये मार्च 18 में 1600 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर 2200 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल 1900, इसके अगले साल फिर से 1900। लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी ने इसमें ग्रोथ कर कर ये 3100 करोड़ का जनरेट किया। और उसके बाद मार्च 23 में 3800 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा है। तो मार्च 20 और 21 में थोड़े से कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और ये जो कोविड की सिचुएशन है उसमें हमें ये परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और इसके बाद देखेंगे तो कंपनी ने 2 साल अगले अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें लगभग डबल का होते हुए देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिला है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 18 में 200 करोड़ का था वो लगभग मार्च 23 तक 400 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो इसमें भी लगभग डबल की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने बिजनेस में की है। और इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे
तो मैक्सिमम टाइम ये 10% से लेकर हमें 12% के आसपास ही देखने को मिला है। तो इसमें भी कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस से वो स्टेबल करके रखे। और उसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 81 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल ये 98 करोड़ का रहा। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कोविड के सिचुएशन में हमें डाउन होते हुए देखने को मिला था। उसी सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डाउन हुआ था, लेकिन इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 156 करोड़ और अभी मार्च 23 में 125 करोड़ का देखने को मिला है। तो फिर से रिकवरी कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में की है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिला है और उसमें कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 6.91 था, जो कि इसके बाद 1-2 साल ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ है वो अर्निंग पर शेयर में भी की और ये मार्च 23 में 10.52 हमें देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर में और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ की है। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 6 सालों में लगभग डबल की हुई है और इस रीज़न की वजह से हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के परफॉर्मेंस कंटिन्यूस पॉजिटिव में और उसमें भी कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके बाद कंपनी की हम बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास सबसे पहले रिजर्व देखेंगे तो मार्च 23 में ये 1000 करोड़ के और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के बोरेंग्स 1700 करोड़ के। तो इस कंपनी के जो रिजर्व कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के ऊपर का जो बोरेंग्स है वो भी बढ़ रहा है। तो ये इस रीज़न की वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर 700 करोड़ से ज़्यादा का बोरेंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को अभी अनस्टेबल कर रहा है। तो कंपनी का जो बोरेंग्स बढ़ रहा है उस रीज़न की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो वीक हो रही है और कंपनी का इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो इसी वजह से कंपनी को अपना जो बोरेंग्स बढ़ रहा है उसमें भी स्टॉप लगाना पड़ेगा और अपना बोरेंग्स कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और इसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट कम होगा और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो फिलहाल कंपनी को अपने बोरेंग्स कम करके अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो बिल्कुल ज़ीरो था। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया। इसके अगले साल कंपनी का नेट कैश फ्लो फिर से लॉस में गया। इसके बाद मार्च 22 में फिर से प्लस में आया और अभी मार्च 23 में फिर से लॉस में गया। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहा है, तो ये भी कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा और उसके जो नंबर से वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले कंपनी को अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो जो कंसिस्टेंट कंपनी लॉस में जा रही है वो प्लस में लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंट पॉजिटिव में परफॉर्मेंस किया है। सिर्फ कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लॉस में है और इसी रीज़न की वजह से कंपनी को ये प्लस में लाना पड़ेगा ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में आए। तो कंपनी अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस में आने वाले समय में लाती है तो ही कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कंपनी को इस नेट कैश फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 में ये 79 थे। इसके बाद अगर हम अगले 3 साल देखेंगे तो ये 90 के ऊपर हमें देखने को मिले, लेकिन मार्च 22 और अभी मार्च 23 इन दोनों ईयर्स में कंपनी ने अपने डेप्टर डेज है वो कम किए। और किसी भी कंपनी के अगर डेप्टर डेज कम होते उसका मतलब अगर हम देखेंगे तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में पिछले 2 सालों में कम समय लग रहा है, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश आ रहा है और कंपनी वो अपने बिजनेस में यहाँ पर स्पेंड कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मार्च 18 में 75 है और उसके बाद ये भी हमें अगले 2-3 साल गेन होते हुए देखने को मिले, लेकिन मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 ईयर्स में कंपनी ने इन्वेंट्री डेज है वो भी बहुत ही कम किए। तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्रीज बेचने में पिछले 2 सालों में कम समय लग रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज इन दोनों सेगमेंट में कंपनी ने पिछले 2 सालों में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है और ऐसे ही कंपनी को आने वाले समय में कंसिस्टेंट करना पड़ेगा
तभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटर डेज, इनमें कंपनी ने जो नंबर्स कम किए वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 67% के एक मेजोरिटी स्टेक है। इसके बाद एफ आई के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 1.66% की हिस्सेदारी है, और एफ की हिस्सेदारी इस कंपनी में हमें कंसिस्टेंट वो स्लोली यहाँ पर गेन होते हुए देखने को मिली है। और डी की इन्वेस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी गेन हुई है। और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो लगभग 30% की इस कंपनी में हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी में जो एफ की इन्वेस्टमेंट स्लोली हमें गेन होते हुए देखने को मिली है, तो ये सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो बिजनेस है उसकी वजह से हमें देखने को मिला है। तो कंपनी जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, वैसे वैसे हमें एफ और डी की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में जो एंट्री की है, उस रीज़न की वजह से हमें कंपनी के जो शेयर है उसमें भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल JBM ऑटो इस कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया है। इसके साथ ही में कंपनी का अगर हम कस्टमर बेस देखेंगे तो टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, इन जैसे बड़े बड़े कस्टमर्स कंपनी के साथ जुड़े हैं, और साथ ही में इस कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी के पास 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को कंसिस्टेंट स्टेबल बना रहे। तो कंपनी का जो बिजनेस का ओवरव्यू है वो और कंपनी के कस्टमर बेस, इनमें कंपनी की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन हमें देखने को मिली है। लेकिन अभी भी कंपनी को कुछ सेगमेंट में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे कि कंपनी को अपने ऊपर का बोरेंस बढ़ रहा है वो कम करना पड़ेगा। साथ ही में कंपनी को अपने कैश फ्लोज है उसके नंबर से वो मैक्सिमम अभी भी प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। तो इन दोनों सेगमेंट में कंपनी को अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसको छोड़कर देखेंगे तो बाकी के सेगमेंट में कंपनी ने एक डिसेंट यहाँ पर ग्रोथ की, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, एक अच्छा सेल्स कर रही है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का जो फ्यूचर का प्लान है वो भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। और करंटली भी कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बसेस है उसका डेवलपमेंट कर रही, और इस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें बहुत ही हाई पर देखने को मिला है। और इस रीज़न की वजह से अभी हम हाई पॉइंट के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करंटली पोजीशन में नहीं कर सकते, और इस रीज़न की वजह से कंपनी का शेयर में हमें थोड़ा सा करेक्शन होना देना चाहिए। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी में 5000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि करंट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो फ्यूचर की नज़र से हमें अच्छा देखने को मिला है, और इसी रीज़न की वजह से हर क्वार्टर में और फाइनेंशियल ईयर में कंपनी किस तरह का ग्रोथ अपने बिजनेस में करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम आने वाले समय में इस कंपनी में जो अपनी 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है उसको गेन करेंगे या फिर नहीं।